हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे जो यूपी के जितने भी यानी कि नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, और जो यूपी में जितने भी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, इम्पॉर्टेंट पुल कुंड या रिजर्वायर हैं, आज हम लोग उनको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने इस तरीके से नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है। आप अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए। अब अगर मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी। ठीक है, बाकी आपका काम। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। ठीक है। जैसे कि हम लोग इसके पहले एक दो शायद पढ़ भी चुके हैं, जैसे केन बेतवा नदी घाटी लिंक जो परियोजना है वो पढ़ चुके हैं हम लोग। और एक और भी होगा जो क्या कहते हैं, जो मथुरा में जो एक था, नहीं क्या बोलते हैं मथुरा में, वहाँ गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, जो एक प्रकार से पेयजल परियोजना है। अब जैसे इसका उद्देश्य क्या होता है, जो ये लाया जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, आखिर इसका पर्पस क्या होता है, मेनली किस पर्पस से लाया जाता है। इसके दो तीन रीज़न होते हैं जिसके लिए नदी घाटी परियोजनाएं लाई जाती हैं। वैसे भी यहाँ देखिए, ये आगे लगा है ना बहुउद्देशीय, तो इसके मल्टीपर्पज़ होते हैं। जो कोई भी नदी घाटी परियोजना आती है तो उसके मल्टीपर्पज़ होते हैं। उससे हम लोग बिजली बनाने का भी काम करते हैं, जैसे जल विद्युत उत्पादन के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन में भी यानी काम लेते हैं। साथ में जैसे हम लोग सिंचाई के लिए भी, सिंचाई के साथ साथ हम लोग कुछ क्षेत्रों में हम लोग यानी कि पेयजल के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, पेयजल संदर्भ में भी इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जो यानी यूपी में हमारे जो तीन चार हैं हम लोग उनको देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला है एक गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक है, ये इसे हम लोग रिहंद बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, तो वो किस नदी पे था, रिहंद नदी पे था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिहंद बांध परियोजना भी बोलते हैं। ठीक है, रिहंद बांध परियोजना। ठीक, और ये है कहाँ, ये है पिपरी सोनभद्र में। ठीक है, ये है कहाँ, पिपरी सोनभद्र में। आप मेनली सोनभद्र याद रखिए और साथ में इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी ऑप्शन में पिपरी भी दे देता है। ठीक, में स्थित है। ठीक है, और इसे हम बोल सकते हैं कि ये यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, ये यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक, बस इसमें यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो गोविंद बल्लभ पंत परियोजना है उसे हम लोग रिहंद बांध परियोजना भी बोलते हैं, और इसकी जो अवस्थिति है कहाँ पे है, पिपरी सोनभद्र में है, और यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गंडक परियोजना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गंडक परियोजना। अब गंडक परियोजना में क्या है कि ये जो है, इसका जो विस्तार अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश एवं बिहार ऑब्लिक हम लोग बोल सकते हैं कि नेपाल भी सम्मिलित है। ठीक है, नेपाल भी सम्मिलित है कह सकते हैं। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य शामिल हैं, और ब्रैकेट में डाल लीजिएगा नेपाल भी सम्मिलित है। ठीक है, यानी इनका विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार में तो है ही, साथ में यानी कि नेपाल में भी इसका विस्तार है। ठीक है, राज्य शामिल है, मेनली जो है यूपी और बिहार में है। ठीक, और जो इसके जो लाभार्थी जो ज़िले हैं, जो गंडक परियोजना ये है, जो ये गंडक परियोजना है, इसके जो लाभार्थी ज़िले हैं यूपी के, अगर हम लिख लें कि जो गंडक परियोजना के जो लाभार्थी ज़िले लिख लें, लाभार्थी ज़िले,
ठीक है। तो इसके लाभार्थी जो ज़िले हैं, अब आप देख लीजिए नेपाल से बॉर्डर, यानी नेपाल इधर ये क्या है, इधर मान लीजिए बिहार है, ठीक है। तो ये ऊपर इसके नेपाल है। अगर इस साइड ये गंडक परियोजना है तो मेनली ये यही सब ज़िले होंगे, जैसे महाराजगंज को यहाँ पे है, कुशीनगर, ठीक है। तो ये इधर ही गोरखपुर है, तो फिर इधर देवरिया है। तो ऐसे ऐसे करके जो भी कुछ प्लेसें होंगी वो शामिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक हो गया हमारा महाराजगंज, फिर उसके बाद हमारा आता है कुशीनगर, फिर उसके बाद आता है गोरखपुर, एक और है देवरिया, ठीक। मेनली यही 4 ज़िले इसके लाभार्थी ज़िले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो एक है बेतवा नदी पर जो निर्मित है राजघाट बांध परियोजना, या जिसे हम लोग बोलते हैं माता तीला परियोजना। जैसे हम लोग लगभग इन सब का नाम एक बार 1-2 क्लास पहले हम लोग एक बार देख लिए हैं, लेकिन हम लोग स्पेशली अब नदी घाटी परियोजना के नाम से हम लोग एक अलग टॉपिक कर रहे हैं, तो इसमें दोबारा वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एक है राजघाट बांध परियोजना, ठीक, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि माता तीला परियोजना, माता तीला परियोजना। और ये मेनली कहाँ पे है, ये है बेतवा नदी पे, ठीक है। ये बेतवा नदी पे निर्मित है, ठीक। और इसका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की ये संयुक्त योजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है, इसे हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से भी जानते हैं शायद, ठीक है, याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राजघाट परियोजना ऑब्लिक या माता तीला जो परियोजना है, ये दोनों कहाँ पे हैं, बेतवा नदी पे हैं, ठीक है। निर्मित कहाँ पे है, किस नदी पे, बेतवा नदी पे है। और ये जो दोनों परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये लास्ट है यही, राम गंगा परियोजना, राम गंगा परियोजना। राम गंगा परियोजना जो है जो उत्तर प्रदेश के जो एक ज़िला है बिजनौर, बिजनौर जो ज़िला है वो बिजनौर जो ज़िला है, बिजनौर ज़िले के निकट ही, जैसे आप जानते हैं कि जो बिजनौर का जो ज़िला है वो उत्तराखंड से क्या है, उत्तराखंड से टच है ना। तो जो बिजनौर जो ज़िला है, बिजनौर ज़िले के निकट ही, बिजनौर ज़िले के निकट ही एक प्लेस है कालागढ़, कालागढ़ जो उत्तराखंड में है, जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और ये राम गंगा परियोजना जो है यूपी का सबसे ऊंचा बांध है, यूपी का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, यूपी का सबसे ऊंचा बांध है ये, ठीक है। और मेनली कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में, ठीक है। और ये जो राजघाट परियोजना है, माता तीला परियोजना है, ये बेतवा नदी पर निर्मित है और ये यूपी और एमपी की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो ये नेक्स्ट है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल यानी एक सम्मिलित, ये भी एक प्रकार परियोजना ही है, ठीक है। इसके जो यूपी के जो लाभार्थी जो ज़िले हैं महाराजगंज है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, देवरिया है। और जो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है, जो इसका जो निर्माण है कहाँ पे हुआ है, रिहंद नदी पे हुआ है, ठीक है। इसका जो निर्माण है रिहंद नदी पे है और ये पड़ता कहाँ है, सोनभद्र में, ठीक है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना को हम लोग किस नाम जानते हैं, रिहंद बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है, ये याद रखना है, ठीक, ये याद रखना है कि ये क्या है, यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है, यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है। और ये जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं,
ये किनके नाम पे जो रखा गया है गोविंद बल्लभ पंत, ये यूपी में क्या थे, यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है, यूपी के पहले सीएम थे, ठीक। अब हम लोग देखेंगे जो यूपी में जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनको देखेंगे, और जो रिजर्वायर हैं, कुंड हैं, पुल हैं, इन सबको एक बार देख लेते हैं रफली, ठीक है। तो जैसे एक सबसे पहला नाम आता है रामगढ़, रामगढ़ ताल। अक्सर एग्ज़ाम पूछा भी जा चुका है कि रामगढ़ ताल यानी कि यूपी के किस ज़िले में अवस्थित है, तो वो गोरखपुर में है, ठीक है। वो कहाँ पे है, गोरखपुर में। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बखीरा झील। नेक्स्ट हमारा आता है बखीरा झील, ये कहाँ पे है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक। ये जितने भी हम लोग यहाँ पे यानी डिस्कस कर रहे हैं, चाहे अभी हम लोग जो ये 4 परियोजनाएं डिस्कस किए हैं, ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और जो हम लोग अभी देख रहे हैं लेक, पुल, रिजर्वायर, ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग नहीं मतलब मैं नहीं चाहता कि नहीं आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस टाइम। तो एक स्टूडेंट होने के नाते समझ सकते हैं कि नहीं कि किस तरीके का ये टाइम पीरियड होता है मेनली, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो नवाबगंज झील है, नवाबगंज झील, ये तो आप जानते होंगे, अक्सर कई एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है, ठीक है। ये उन्नाव में है, ठीक। ये सारे पॉइंट आप अपने तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जो एक बड़ा ताल या कह ले या बड़ा तालाब जिसे हम लोग गोखुर भी बोलते हैं एक प्रकार से, ये कहाँ है, शाहजहाँपुर, ठीक। ये कहाँ है, शाहजहाँपुर। और सुहरा ताल कहाँ है, सुहरा ताल कहाँ है, बलिया में है, सुहरा ताल कहाँ है, बलिया में है। ये एक है किढ़म ताल, कहाँ पे है, किढ़म ताल कहाँ पे है, आगरा में, ठीक। एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर एक प्रकार की क्या है, कृत्रिम झील है। इसके पहले हम लोग जो 11वीं क्लास में हम लोग किए हैं, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है वो एक प्रकार क्या है, कृत्रिम झील है, और कहाँ है, ये जानते होंगे कि ये कहाँ पे है, सोनभद्र में है, ठीक है, पिपरी के सोनभद्र में है। और एक राजा का तालाब, राजा का बांध है, राजा का तालाब तो कहाँ पे है, बनारस में है, ठीक है। ये लेकिन राजा का जो बांध है ये कहाँ पे है, सुल्तानपुर में, ठीक। ये कहाँ पे है, सुल्तानपुर में। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा आता है लक्ष्मी ताल। नेक्स्ट हमारा है लक्ष्मी ताल, ये कहाँ पे है, लक्ष्मी यानी रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो कहाँ पे आएगा, झांसी में, ठीक है। फिर एक है फुलहर ताल, फुलहर ताल कह लें या झील ही लिख दीजिए इसको, फुलहर झील, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही आता है क्वेश्चन। ये है पीलीभीत में, ठीक। और एक है पार्वती अर्गा ताल, पार्वती अर्गा ताल, ये है गोंडा में, ठीक। इतने हैं हमारे यानी कि जो सबसे मेनली इम्पॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा इसमें से, इस टॉपिक से संबंधित जो लेक, पुल, रिजर्वायर है, तो इसी में से आ जाएगा, आप ये मान चलिए, ठीक है। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे एक पार्वती अर्गा ताल है, वो कहाँ पे है, गोंडा में है, ठीक है। ये कहाँ है, ये गोंडा है, ठीक। फिर उसके बाद ये फुलहर झील कहाँ पे है, पीलीभीत में है। लक्ष्मी ताल कहाँ पे है, झांसी में है। राजा का बांध कहाँ पे है, सुल्तानपुर में है। राजा का तालाब पूछे तो बनारस में, लेकिन राजा का बांध कहाँ पे है, सुल्तानपुर में। और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ, ये प्रकार कृत्रिम झील है, और ये कहाँ है, सोनभद्र में। किढ़म ताल आगरा में, सुरहा ताल बलिया में, बड़ा ताल या बड़ा तालाब गोखुर जिसे बोलते हैं, शाहजहाँपुर में है, ठीक है। नवाबगंज झील उन्नाव, और बखीरा झील संत कबीर नगर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, ठीक। और बाकी इसको आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो
आई होप कि अब तक की क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रही होंगी, और मेरे ख्याल से हैं भी और होनी भी चाहिए कि अगर आप अच्छे से कर रहे होंगे तो। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना है। थैंक यू।